एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन नॉलेज। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 जो है उसका फर्स्ट यूनिट जो है सॉलिड स्टेट्स का एक पार्ट जिसको कि एकक सेल या इकाई सेल इंग्लिश में इसे यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को डिस्कस करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हमारी हर एक न्यू वीडियो जो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप किसी भी न्यू वीडियो को हमारी मिस ना कर सकें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा इस पार्ट को अच्छे समझने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज इकाई सेल या इकाई कोशिका, जिसे एकक सेल या यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये? तो जालक बिंदुओं। स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये जालक बिंदुओं। जालक बिंदु क्या होते हैं? जालक बिंदु जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनको उनकी रचक इकाई जो होती है, उनके रचक घटक जो होते हैं परमाणु, अणु, आयन, उनको प्रत्येक बिंदुओं के द्वारा डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और उन्हीं पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स या जालक बिंदु कहा जाता है। तो जब हम जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति योग्य सूक्ष्मतम समूह सेल कहलाता है। मतलब जालक बिंदु वे जालक बिंदुओं का वह समूह जो पुनरावृत्ति कर सकता है, वो समूह क्या कहलाता है? सेल या कोशिका कहलाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी क्रिस्टल के रचक घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस सूक्ष्मतम इकाई या संरचना का निर्माण करते हैं एकक सेल कहलाते हैं। मतलब कि किसी क्रिस्टल के रचक घटक, मतलब कि जालक बिंदु, रचक घटक से, यहाँ रचक घटक से क्या मतलब है? जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट्स जब नियमित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्थित होकर ये जो रचक घटक या जालक बिंदु हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर जिस सूक्ष्मतम इकाई यानी संरचना का निर्माण करते हैं उसी को एकक सेल कहते हैं। उसी को यूनिट सेल के नाम से हम जानते हैं। और ये जो संरचना या सूक्ष्मतम इकाई होती है ये पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं? एकक सेल के प्रकार। एकक सेल दो प्रकार की होती है, द्विविमीय एकक सेल यानी टू डायमेंशनल यूनिट सेल और त्रिविमीय एकक सेल यानी कि 3 डायमेंशनल एकक सेल या यूनिट सेल। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए, द्विविमीय एकक सेल। तो द्विविमीय एकक सेल क्या है? द्विविमीय से क्या आपको पता चल रहा है? यानी 2 डायमेंशनल वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? कि जो एक समतल तल में यानी एक तल में बना हो संरचना, तो उसी को द्विविमीय एकक सेल कहेंगे। तो क्रिस्टल के एक तल या समतल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था द्विविमीय जालक कहलाती है। ठीक है, द्विविमीय जालक, पहले हम जालक बिंदुओं से बनेगा तो द्विविमीय जालक समझ लेते। तो क्रिस्टल के एक तल में जालक बिंदुओं की नियमित या क्रमिक व्यवस्था द्विविमीय जालक कहलाती है। अर्थात इस जालक का यानी द्विविमीय जालक का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग जो कि पुनरावृत्ति कर सकता है और क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दे, उसी को हम द्विविमीय एकक सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं, देखिए आप, यहाँ पास आप देखिए ये डायग्राम ए, ये वाला जो लैटिस पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं क्रिस्टल के, ये जो पॉइंट्स बने हैं ये क्रिस्टल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको लैटिस पॉइंट्स या जालक बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पास ये पूरा समतल है, ठीक है, क्रिस्टल का। तो यहाँ पास क्या है? जालक बिंदुओं की एक संरचना बनी, जालक बिंदुओं द्वारा ये डिब्बा खाना जैसे ये संरचना बनी हुई है। तो इसको द्विविमीय एकक सेल कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बार बार देखिए ये पुनरावृत्ति कर रहा है। ये यहाँ पास है,
ये फिर यहाँ पास ये थोड़ा बढ़कर पुनरावृत्ति कर लिया। ये सूक्ष्मतम समूह द्विविमीय जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह बार बार ये इस तरह से पुनरावृत्ति कर रहा है। और ये जो द्विविमीय जालक बिंदुओं की व्यवस्था है एक तल में, इसको द्विविमीय जालक के नाम से कहा जाता है। तो डायग्राम ए यानी कि ये वाला डायग्राम द्विविमीय एकक सेल और ये डायग्राम जो ये बी है ये पॉइंट्स का, ये द्विविमीय एकक जालक कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में त्रिविमीय जालक को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ द्विविमीय जालक व द्विविमीय एकक सेल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो ये द्विविमीय जालक है और द्विविमीय एकक सेल है। जब जालक जो होगा वर्गाकार होगा तो एकक सेल भी वर्गाकार ही होगा। इसी प्रकार द्विविमीय जालक दूसरा चौकोर, तो एकक सेल यानी यूनिट सेल भी चौकोर होगा। आयताकार जब होगा जालक तब एकक सेल भी आयताकार। षटभुजी होगा तब 60 डिग्री वाला विषम कोणीय समचतुर्भुज, और जब जालक समचतुर्भुज होगा तो एकक सेल क्या होगा, एक भीतरी बिंदु युक्त आयत होगा। अब त्रिविमीय एकक सेल को डिस्कस कर लेते हैं। त्रिविमीय एकक सेल, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, जो कि त्रिविमीय आकाश में जालक बिंदुओं की व्यवस्था से जो संरचना बने वो पुनरावृत्ति करने योग्य हो, तो उसको आप त्रिविमीय एकक सेल कह सकते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टल के त्रिविमीय स्थान में यानी त्रिविमीय आकाश में जालक बिंदुओं की व्यवस्था त्रिविमीय जालक कहलाते हैं। ठीक है, त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाला जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह यानी कि त्रिविमीय जालक से बना, ज्यामिति से बना सूक्ष्मतम संरचना त्रिविमीय एकक कहलाती है। यह पुनरावृत्ति योग्य होती है। और त्रिविमीय एकक सेल आपस में त्रिविमीय एकक सेल में यानी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में जालक बिंदुओं की आपेक्षिक दूरियां उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला फर्स्ट वाला, ये त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है। और ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है ये त्रिविमीय एकक सेल है। यहाँ पास कोण जो है ये अल्फा, बीटा और गामा कोण है और उनकी आपेक्षिक दूरियां ए, बी और सी हैं जो कि बराबर होते हैं आपस में। तो इस प्रकार द्विविमीय जालक और द्विविमीय यूनिट सेल और त्रिविमीय यूनिट सेल का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन इसमें से कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगी। और द्विविमीय इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।